जय श्री राम एवरीवन। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भाग्यश्री ठक्कर एंड आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी फ्रॉम कंसल्ट क्लब आईआईएम अहमदाबाद के साथ में। सो बिफोर वी बिगिन द वीडियो लेट मी टेल यू, इफ़ यू वांट केस स्टडीज़ जो आप सॉल्व कर सको, यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ वी डू इट, मेथड क्या है, एंड you want to explore different case studies and how to solve that, do not forget to subscribe the channel, comment the favorite part of the video or any queries in the comment section. Don't forget to like, share and subscribe. Now let's dwell in the case study. तो आज का जो केस स्टडी है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज ये कॉस्ट रिडक्शन पे आया हुआ केस स्टडी है। एंड ये जनरली मैंने इस टाइप के केसेस को सॉल्व नहीं किया था। सो केस इस तरीके से है कि इंटरव्यूअर ने केस दे के रखा हुआ है इंटरव्यू को, जहाँ पे उनकी एक कंपनी है, कंपनी में प्राइवेट जेट को वो लोग लीज़ करते हैं एंड प्राइवेट जेट के लीजिंग का कॉस्ट आता है अराउंड $1 मिलियन का पर ईयर का, एंड उनको वो कॉस्ट रिड्यूस करना है। अब जस्ट इतनी सी इन्फॉर्मेशन से लेट्स सी हाउ वी अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द केस। नंबर 1 इज़ दैट अगेन, जैसे हम हर बार केस स्टडी में स्टार्ट करते हैं, बिफोर बिगनिंग एवरीथिंग सी द अप्रोच एंड फ्रेमवर्क गिवन ओवर ईयर। इन्होंने उसको 2 हिस्से में डिवाइड किया है, हाउ टू लोअर द लीज फी ओवर ईयर। जैसा कभी हम लोग रेवेन्यू वाले केस स्टडीज सॉल्व करते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी के केस स्टडीज सॉल्व करते हैं, आवर फर्स्ट अप्रोच शुड बी व्हाट्स द 2 फैक्टर्स और द फैक्टर विच इज ड्राइविंग द प्रॉफिट, दैट इज रेवेन्यू एंड कॉस्ट। यहाँ पे देयर इज ओनली वन फैक्टर विच वी हैव टू इन्वॉल्व विच वी हैव टू सॉल्व, दैट इज द लीज फी विच इज द कॉस्ट एस्पेक्ट। कॉस्ट के भी 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं, वॉल्यूम एंड वैल्यू, अगेन विच वी हैव स्टडीड बेसिकली। यहाँ पे इन्होंने वही मेथड अप्रोच यूज़ किया हुआ है। इनका वॉल्यूम ये लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, वॉल्यूम के बेसिस पे दे हैव चेक दैट व्हाट्स द सीटिंग रिक्वायरमेंट इन द प्लेन जो प्राइवेट जेट को ये लोग रिलीज कर रहे हैं, एंड व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ ऑफ दैट प्लेन। एंड वैल्यू एस्पेक्ट्स देखने के लिए दे हैव डिसाइडेड दैट इंटरव्यू हैज़ थॉट कि वो कैसे क्या कॉस्ट पड़ रहा है उनको, उसके ऊपर एनालिसिस करेगा। तो नंबर 1, लेट्स सॉल्व द वॉल्यूम पार्ट ओवर हियर। नाउ वॉल्यूम पार्ट में नंबर 1 इज द सीटिंग रिक्वायरमेंट। टू अंडरस्टैंड दैट, इंटरव्यूअर से जब सवाल पूछा गया, ही टोल्ड दैट उनका जनरली सीटिंग रिक्वायरमेंट इज़ अराउंड 8 to 10 और जो सीटिंग कैपेसिटी प्लेन प्रोवाइड करता है दैट इज़ अराउंड 40। सो द फर्स्ट सजेशन विच वी कैन टेल इज़ कि आप एक कम सीटिंग वाला प्लेन हायर कीजिए, बिकॉज आपकी रिक्वायरमेंट उतनी है नहीं, तो बड़ा सा जेट हायर करके कुछ यूज़ नहीं होने वाला है, इनफैक्ट आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द वॉल्यूम इटसेल्फ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़। आप कितनी बार प्राइवेट जेट को यूज़ करते हो, वाई डोंट वी इंस्टेड ऑफ आउटसोर्सिंग इट और रेंटिंग इट, वाई डोंट वी यूज़ सम अदर मेथड। तो यहाँ पे द आंसर गिवन बाय इंटरव्यूअर ओवर हियर टू दिस क्वेश्चन वॉज कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ इनका ये है कि साल में 3 से 4 टाइम्स ये लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओके, now next coming to the value part over here, that over here what the next question which was asked by the interview over here, next question asked was that कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है, ड्यूरेशन है, कितने टाइम के लिए है, सो दैट इज़ फॉर 1 year। नेक्स्ट, अगर आई गो विथ सम अदर लेसर विच इज़ ऑफरिंग मी अ लोअर रेट, विल दैट बी एन अल्टरनेटिव। तो इस बात पे इंटरव्यू ने कहा नहीं, दैट वी हैव बीन यूजिंग द सेम लेसर फ्रॉम पास्ट 7 years एंड उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो जिसकी वजह से वी वोंट गो फॉर सम अदर लेसर। नाउ एनालाइजिंग द करंट केस के फैक्ट्स एंड द इंटरव्यू के नोट्स जो भी हम लोग ने लिए हुए थे, विच यू कैन सी ऑन दिस पेज ओवर हियर, पेज 36। आप जब ये देख पा रहे हो तो हम उनको कुछ सजेशंस दे पाएंगे जस्ट बाय एनालाइजिंग। सी गाइस, जस्ट बाय एनालाइजिंग द वॉल्यूम एंड वैल्यू आप इससे क्या सजेशंस दे पाओगे, ये आपकी जो अप्रोच आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, सब क्या सजेशंस दे पाओगे। सीटिंग कैपेसिटी को एनालाइज करके आप बोल पाओगे आप एक कम सीटर वाला प्लेन लीजिए, हो सकता है कम सीटर वाले प्लेन का कॉस्ट कम आ जाए। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के बेसिस पे आप उन स्पेसिफिक मंथ्स में ही उसको लीज पे लीजिए। बट जब इंटरव्यू को ये क्वेश्चन मतलब ये एडवाइस दी गई, तो इंटरव्यू ने बोला था कि हमें कोई स्पेसिफिक जो 3-4 महीने हम यूज़ करते हैं वो पता नहीं है कौन से 3-4 महीने हम साल में यूज़ करने वाले हैं, तो उसकी वजह से हम लोग उसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे एंड हमें बुकिंग एंड टाइम पे फिर वो ज़्यादा कॉस्ट पे पड़ने वाली। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के लिए तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, ये एक मेरे व्यू से भी एक रिकमेंडेशन है कि इंस्टेड ऑफ आउटसोर्सिंग अ प्राइवेट जेट, अगर 3 या 4 टाइम्स इनको साल में यूज़ करना है, तो वाई डोंट दे यूज़ सम फ्लाइट के बुकिंग्स के अल्टरनेटिव ऑप्शंस, लाइक जनरली बिजनेस क्लास में बुकिंग हो सकती है, वाई डोंट दे यूज़ दोज काइंड ऑफ ऑप्शन, दैट इज़ ऑल्सो एन अल्टरनेटिव विच वी कैन प्रोवाइड देम। थर्ड, अगेन द नेक्स्ट फैक्टर ओवर ईयर इज़ द लेसर एंड लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हम बोलते हैं कि न्यू लेसर ले सकता है लोअर रेट का,
तो ये तो ऑप्शन ऑलरेडी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ये बोल के कि दे ट्रस्ट विद द क्वालिटी. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट यू कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ओवर ईयर. सो आपका अगर 1 साल का शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो आपको 1 मिलियन कॉस्ट पड़ता है, लेकिन अगर आप 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो आपको कॉस्ट पड़ता है 4.2 मिलियन का, विच इज़ यार अराउंड सेविंग्स आपका पर ईयर का आने वाला है यहाँ पे अराउंड 1,60,000. सॉरी गाइस, देयर वाज सम नेटवर्क इशू जिसकी वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था अच्छे से. सो या सेविंग्स पर ईयर इज अराउंड 1,60,000 विच वी कैन सी फ्रॉम दिस कॉस्ट सेविंग्स पर ईयर. अब हम इंक्रीज कर सकते हैं ड्यूरेशन. अगेन देर आर सम रिस्क फैक्टर्स इन प्रोवाइडिंग दिस अल्टरनेटिव एज वेल, बिकॉज हो सकता है कि अगर हम लोग 5 साल के ड्यूरेशन कर ले, इट माइट देयर माइट बी टाइम्स दैट एक्चुअली आपका कॉस्ट बढ़ जाए बिकॉज यू इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 years. देयर माइट बी टाइम्स दैट आपका कॉस्ट तो सेम रहेगा लेकिन आपका यूसेज ना आ जाए. तो इसको काउंटर करने के लिए द रिकमेंडेशन विच वी आर प्रोवाइडिंग देम इज़ दैट आप उसको सब आउटसोर्स कर दो. आप कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स दिला दो कि यू कैन ऑल्सो आउटसोर्स द प्लेन अगेन प्राइवेट जेट. सो आप उसको सबलेट कर सकते हो. एंड यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा अल्टरनेटिव ऑप्शन इन्होंने रिकमेंडेशंस के अंदर दिया था दैट दिस कैन बी गिवन एज अ रेस्टोरेंट सीटिंग कैपेसिटी एज वेल. इफ़ यू सी द लास्ट वन ओवर ईयर, अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं लॉन्गर टाइम पीरियड के प्रॉब्लम्स के बाद में ओवर ईयर एडिशनल वेज टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑक्यूपेंसी. तो यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि इन द पीरियड्स व्हेन द जेट इज नॉट बीइंग यूज्ड अल्टरनेटिव यूजेस फॉर द सेम कैन बी एक्सप्लोर्ड. Subleasing the same, using the jet as a restaurant to monetize the same. सो ओवरऑल रिकमेंडेशन इनका आए है कि एक लोअर सीटिंग वाला कैपेसिटी का प्लेन यूज़ कर सकते हैं, लीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो आप सब लीजिंग भी कर सकते हो या तो आप को लीजिंग भी कर सकते हो, जहाँ पे आप किसी और कंपनी के साथ में एंटर कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, दैट वी बोथ कैन एंटर इनटू द वी बोथ कैन शेयर द जेट एट डिफरेंट टाइम्स. एंड बाकी सजेशन के आप एक फिजिबिलिटी एनालिसिस कर सकते हो जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट है, जिसके बेसिस पे आपको पता चल सकता है कि आपको कब इतनी रिक्वायरमेंट है प्लेन की जेट की, तो आप उस मंथ में ही आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड वन मोर ऑप्शन विच इज़ गिवन बाय अस, सजेस्टेड बाय अस, इज दैट इंस्टेड ऑफ लीजिंग अ प्राइवेट जेट, वाई डोंट वी टेक बिजनेस क्लास सीट्स जब भी आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है. सो गाइज दिस केस स्टडी वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी जहाँ पे मैंने एनालाइज किया दैट हाउ बेसिकली आप एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे दिमाग में रहता है कि आप कॉस्ट को कैसा एनालाइज करते हो, विच इज़ बेस्ड ऑन द वॉल्यूम एंड द वैल्यू, हाउ वी कैन स्ट्रक्चर एंड फ्रेम द एंटायर थीम विदाउट इवन नोइंग कि मेरे पास कि बिजनेस या जो आपका बेसिकली प्राइवेट जेट का लीजिंग होता है कितने टर्म्स पे होता है, कितने सालों के लिए होता है. जस्ट बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक स्ट्रक्चर को मैंने इंटरव्यूअर को पूछ के कैसे इन्फॉर्मेशन उनसे एक्सट्रैक्ट की है एंड कैसे मैं उसके ऊपर एक्ट करके रिकमेंडेशंस देती हूँ. सो अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, एंड इन केस एनी क्वेश्चंस और एनी फीडबैक डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एवरीवन. लेट्स मीट यू इन सम अदर केस स्टडी. थैंक यू एवरीवन.